नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक NX ऑडियो प्रोटॉन का एक MT1601 का आया है दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, सेट को मैंने खोल रखा है। सो फ्रेंड्स, इस सेट में प्रॉब्लम है कि मेंस देने पर ये ऑन नहीं होता है। कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, जैसा कि इसे मेंस देने के बावजूद भी ये ऑन नहीं हुआ दोस्तों, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसे चेक करेंगे। मेंस को पहले निकाल लेते हैं और उसके बाद हम, जैसे कि दिखा रहा हूँ मैं आपको कई बार। सो फ्रेंड्स, कभी भी कोई सेट आए तो आप उसे बारीकी से ध्यानपूर्वक देखें और देखने के बाद ही आप कोई भी काम को करें। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया और दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि जब भी कोई सेट आए दोस्तों तो उसे आप बारीकी से देखें ध्यानपूर्वक, और कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, तार वार जला हुआ तो नहीं है। जैसा कि दोस्तों, ये NX ऑडियो प्रोटॉन का MS सेट है। सो फ्रेंड्स, कई बार लाइट मेंस नहीं आने का कारण इससे NTC का प्रॉब्लम होता है, या ये जो आपका MCB स्विच देख रहे हैं यहाँ पे वायर कोई कटी हुई हो सकती है, या कुछ और भी। जैसा कि ये हमारा पावर मॉड्यूल बॉक्स है, इनके अगर फ्यूजेस भी या कोई तार मिस्टेक होंगे, जले होंगे तो भी हो सकता है। वेल दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से ये रिले ऑन होता है मेंस के लिए, और ये इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों NTC के ओपन होने से होता है। बट हम इसे चेक करेंगे कि फटा हुआ तो नहीं है। बट सो फ्रेंड्स, मैंने इसके जितने भी फ्यूज़ हैं उसको हम चेक करेंगे। सो चेक किया तो पाया कि इसके फ्यूज़ जो हैं वो उड़े हुए हैं, शॉर्ट है, और इसके ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, देख सकते हैं। चूँकि स्वाभाविक है, फ्यूज़ तभी उड़ते हैं जब इसके ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो शॉर्टिंग होते हैं। सो चलिए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे कि आखिरकार कितने मॉसफेट इसमें शॉर्टिंग है। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि दोस्तों ये देख सकते हैं, मैं एक एक करके आपको बारीकी से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये सारे, जैसा कि जो शॉर्टिंग होगा वो कंटिन्यूटी में शॉर्ट रहेंगे। और सो फ्रेंड्स, मैंने लोड रेजिस्टेंस को चेक किया तो कुछ इस प्रकार से है। H क्लास साइड के भी जितने भी मॉसफेट है उनको भी हम चेक कर लेते हैं, इनमें भी शॉर्टिंग है कुछ एक। तो देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि इसमें से एक है और इधर के हमारे कई एक अगर शॉर्ट होंगे तो कई शॉर्टिंग बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ये B जोन का A जोन का मैं चेक कर लेता हूँ। B जोन का तो मैंने चेक किया। B जोन में, A जोन में देख सकते हैं एक ये सही है, ये भी सही शो कर रहे हैं, और ये भी ठीक है। सो कुछ इस प्रकार से आपको BP या कंटिन्यूटी मोड में, डायोड मोड में चेक करने हैं। जैसे कि H क्लास के अंदर भी जो मॉसफेट लगे हुए हैं, इसमें भी लगभग 10 ओम्स के आसपास रिड्यूस शो कर रहे हैं। वेल दोस्तों, चलिए इसके हम फ्यूज़ वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या फ्यूज़ ओपन है या इस साइड की भी ख़राब है। जैसा कि फ्यूज़ तो ये देख सकते हैं ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये भी ठीक है। वेल दोस्तों, B जोन के जितने भी फ्यूज़ है वो सारे ब्लो हैं। फिर भी हमारा सेट ये ऑन नहीं हुआ। ऑन नहीं होने का रीज़न है कि चूँकि हमने इसे मेंस सीरीज़ में चेक करते हैं, और अगर हम मेंस देते डायरेक्ट तो या तो फ्यूज उड़ जाते, नहीं तो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करता है। वेल दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं जब भी कोई सेट बनाता हूं तो सीरीज़ में ही चेक करता हूं। सो फ्रेंड्स, इसमें ये सारे डिवाइस तो शॉर्टिंग बता रहे हैं, और लोड के भी और H क्लास के भी। सो मैंने ये फ्यूज़ को निकाला बाहर, तो इनमें से 3 ख़राब थे और एक ठीक थे। और बट ये जो उनके फ्यूज़ ठीक हैं,
वेल दोस्तों, चलिए हम इसे फिर से ऑन करके देखते हैं कि क्या शो कर रहे हैं ये। ओके दोस्तों, सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसा कि दोस्तों मैं इसे ऑन कर रहा हूं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये फुल शॉर्टिंग शो कर रहे हैं। ओके दोस्तों, शॉर्टिंग शो करने का रीज़न है कि इसमें कोई डिवाइस शॉर्टिंग है, जो कि हर एक चैनल में मॉसफेट का जो मॉडुलर होता है उसमें AB का जोन होता है। जैसा कि मैंने इसे डायरेक्ट किया तो देख सकते हैं किस तरह से प्रोटेक्ट पावर लिमिटर का सिंबल शो कर रहे हैं, और सीरीज़ में करने पर ये शॉर्टिंग शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले तो इसे हम जो मैंने B जोन को देखा है उसे चेक करेंगे। सो देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें लिमिटर ऑन है, और B जोन का जैसे कि इसके तो सारे फ्यूज़ निकले हुए हैं। वेल ये 24 वोल्ट रिले को सप्लाई मिल रही है, इसलिए प्रोटेक्ट हमारा इसमें मॉडुलर ऑन होने का सिग्नल बता रहा है। ठीक है दोस्तों, बट ये इसके अंदर जो ये लिमिटेड है ये इसका A जोन में, और B जोन में तो मैंने सारे फ्यूज हटे हुए हैं। वेल इसका प्रोटेक्शन सर्किट ठीक है। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम B जोन को ही ठीक करेंगे, और A जोन को हम फिर देखेंगे कि इसमें आखिरकार क्या शॉर्टिंग है और किसके कारण से ये लिमिटेड हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि B जोन का मैंने सारे फ्यूज़ तो ओपन है, और A जोन में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये इसमें प्रोटेक्ट और पावर लिमिटर का आ रहा है। चलिए इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं। जैसा कि 55 वोल्ट प्लस माइनस प्लस ये है, और यहाँ पे आपका 110 है जो कि H के लिए यूज़ किए जाते हैं, और यहाँ पे भी हमारा दूसरे साइड पे भी आपका ठीक है, माइनस में भी H में ठीक है सप्लाई, और प्लस में भी ठीक है, और 55 वोल्ट माइनस और प्लस दोनों ही ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे फिर से चेक करा देते हैं। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, चूँकि इसमें एक फ्यूज ठीक है और बाकी 3 ब्लो है, और ब्लो होने का रीज़न है कि इसके मॉसफेट फुल्ली शॉर्टिंग है दोनों साइड में, और A जोन में किसी से एक साइड में मॉसफेट कोई लीकेज हो गया या शॉर्टिंग हो गया, जिसके कारण इसमें प्रोटेक्शन लिमिटर का फॉल्ट आ रहा है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, फिर भी मैं इसका भी वोल्टेज चेक करता हूँ। जैसे कि 55 माइनस, 55 प्लस, और 110 देख सकते हैं, 110 माइनस और 110 प्लस भी ठीक है। वेल दोस्तों, चलिए इसे हम सबसे पहले तो हम B जोन को ठीक करेंगे, सेट को और करते हैं ऑफ, और उसके बाद में B जोन को पहले मॉडुलर को बाहर निकालेंगे, और निकालने के बाद जितने भी इसके डिवाइस शॉर्टिंग है उसे कंफर्म करेंगे, और फिर हम ठीक करने के बाद देखेंगे कि क्या ये हमारा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, ये माइनस और प्लस लोड के लिए है। लो वोल्टेज जो होते हैं प्लस 55 और प्लस माइनस 55, ये लोड के लिए होते हैं, और यहाँ पे स्पीक आउट का जिक है, ये ग्राउंड है, और ये हो गया हमारा आपका लो प्लस है, लो माइनस है, जो कि 55 से 90 वोल्ट तक की होती है ऑन में डायरेक्ट में। और ये H आपका प्लस है, जिसमें 100 वोल्ट होते हैं, इधर माइनस वोल्ट 100 होते हैं, और इधर लोड में 55 से 90 वोल्ट आपका लोड में होते हैं। ये सारे लोड रेजिस्टेंस है दोस्तों, और इस तरह के ये जितने भी A5 हैं सबको ओपन कर लेने हैं, क्योंकि इसमें जितने भी मॉसफेट है एक दूसरे के शॉर्टिंग होने से सारे शो करते हैं। तो इसे कंफर्म करने के लिए हमें सबसे पहले इसके जितने लोड रेजिस्टेंस है और बेस वाइसिंग पे जो लगी हुई है 3.3 का रेजिस्टेंस सबको ओपन करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कैसे मैं मीटर को कंटिन्यूटी में रखा हूँ तो सभी 0 0 शो कर रहे हैं शॉर्टिंग।
वेल दोस्तों, ये इस ट्रांजिस्टर पे मुझे कुछ दूसरी टाइप का हरकत मिल रहा है। सो ये ठीक है, और ये बाकी के जितने भी हैं सारे शॉर्टिंग है, क्योंकि इनके तीनों ही लेग्स के रेजिस्टेंस को ओपन कर रखे हैं। चलिए दोस्तों, एच वाले में देखते हैं कि हाई वोल्टेज वाले में कौन सा मॉसफेट ठीक है। जैसा कि ये हमें ठीक शो कर रहे हैं, और ये शॉर्टिंग है, और दूसरा ये भी शॉर्टिंग है, और ये भी शॉर्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इसके सारे रेजिस्टेंस निकाले हुए हैं। और हाँ दोस्तों, एच साइड में जो भी है वो सारे का बेस बाइसिंग पैरेलल होते हैं, और जिसके कारण से एक भी इनमें शॉर्ट होगा तो सबको बेस बाइसिंग वाले सारे शॉर्टिंग शो करेंगे, बट कलेक्टर से अलग रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसा कि इसमें हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इनमें शॉर्टिंग है। और इन डिवाइसों को हम फिर से चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि बेस एमीटर अगर शॉर्टिंग है तो कलेक्टर से भी आपको एमीटर कलेक्टर को भी चेक करना ज़रूरी है। अगर एमीटर कलेक्टर भी शॉर्टिंग शो करते हैं तो फुल्ली कंफर्म है कि वो ख़राब है। और जिनमें एमीटर कलेक्टर से शॉर्टिंग नहीं शो करेंगे वो समझिए वो आपका ओके ट्रांजिस्टर होगा। जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये सारे ट्रांजिस्टर एमीटर कलेक्टर से शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से जीरो हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये इसे जिसे मैंने बताया था, ये भी आपका इन सबों को हम निकालेंगे, और निकालने के बाद हम जानेंगे कि इनमें कौन कौन सा ख़राब है। चलिए दोस्तों, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि हर एक मॉड्यूलर में ए और बी जोन का कॉम्बिनेशन होता है लेफ़्ट राइट का। ठीक है दोस्तों, दूसरे साइड भी हम चेक कर लेते हैं, इधर भी हमारा मॉसफेट शॉर्टिंग है, और इन सबों रेजिस्टेंस का भी ओपन करने होंगे लोड के वाले को, E5 को। जितने भी 0.22 ई ओम जो है उन सब लोड रेजिस्टेंस को हम ओपन करेंगे। E25 और 22 इसमें लगे हुए होते हैं। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया और तो देखा कि 0 हमारे शो कर रहे हैं ये सारे ट्रांजिस्टर, और इनके बेस बाइसिंग वाले भी हमने ओपन कर लिए हुए हैं 3.3 ओम्स का रेजिस्टेंस को। और देख सकते हैं इसमें से एक ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक है, बाकी इधर के जितने भी हैं वो सारे ख़राब हैं। जैसे कि ये 0 है, इनमें से एक ही ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए अब इन सबों को हम फिर से चेक करके और उसके बाद हम इसे फिर निकालेंगे, और निकालने के बाद फिर हम इसे प्रत्येक ट्रांजिस्टर को बाहर निकालेंगे, और कुछ इस प्रकार से इसको निकालना है। और सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं इसमें से एक ठीक है, और बाकी जितने हैं सारे हमारे मॉसफेट जो लगी हुई हैं उन सारे ख़राब हैं। इनमें से एक ठीक है और बाकी ये सभी ख़राब हैं। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों ही चैनल में किसी एक मॉड्यूलर में ए और बी का जो कॉम्बिनेशन होता है लेफ़्ट राइट का। सो देख सकते हैं आप किस इस प्रकार से शॉर्टिंग है ये ट्रांजिस्टर वगैरह। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बारीकी से आपको प्रत्येक ट्रांजिस्टर को चेक करने हैं मॉसफेट को। और देख सकते हैं MT1601 में छोटे वाले ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगते हैं, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैं दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये वाला जो हमारा है ये ठीक है ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें से जितने भी शॉर्टिंग हैं दोस्तों डिवाइस ये सारे को हमें निकाल लेने हैं, और निकालने के बाद हम फिर इसे चेक करेंगे। ये ऑसिलेशन है, कुछ इस प्रकार से इसके ट्रांजिस्टर को निकालने हैं, और जैसा कि दिखा रहे हैं आपको मैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं चेक करा दूं किस प्रकार से ये शॉर्टिंग शो कर रहे हैं 0 जैसा कि मैंने इसके सारे ट्रांजिस्टर को मैंने निकाला, चूँकि दूसरे साइड में लोड के तो सारे ट्रांजिस्टर का शॉर्टिंग है, बट एच क्लास में कुछ ही ख़राब है, उसे भी हम निकाल लेते हैं। और प्रत्येक एच क्लास मॉसफेट के अंदर में डुअल सप्लाई से ऑपरेट होते हैं।
जो कि 90 वोल्ट प्लस माइनस और 110 प्लस माइनस के माध्यम से चलते हैं, या 120 प्लस माइनस के माध्यम से ये ऑपरेट होते हैं। सीरीज़ में 50-50 और 100-100 एच में। सो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इनके डिवाइस है, जितने भी मॉसफेट छोटे वाले से सारे हमने निकाले हैं। और कुछ इस तरह इस साइड भी हमें इसे चेक कर लेने हैं, और चूँकि चेक तो किए ही हुए हैं, इनमें से जो भी ख़राब है इसे भी हम निकाल लेंगे कुछ इस प्रकार से इसके लेग कटिंग करके। अगर आपके पास हॉट गन हो तो उसके माध्यम से आप निकालें। मैं कटिंग करके ही निकालता हूँ, पहले कंफर्म कर लेता हूँ जो कौन कौन सा शॉर्टिंग है, उसके बाद ही मैं इसे कट करके निकालता हूँ, जैसा कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से इधर सारे लोड के जितने भी मॉसफेट से सिर्फ एक बच गया और बाकी सारे इसमें शॉर्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, और एच में कुछ ही एक बचे हुए हैं, इनके इस साइड में दूसरे साइड में एच के भी सारे ख़राब हैं, ये लोड के है और ये इधर एच का है। ठीक है दोस्तों, इस मॉड्यूल के अंदर में जितनी लोड में ट्रांजिस्टर है उतना ही एच क्लास के लिए डैम्पिंग पंचिंग के लिए दिए हुए हैं। ओके दोस्तों, ये 1.5 के का रेजिस्टेंस है, ये भी ख़राब होने से भी आपका सेट ऑन नहीं होता है। 1 के और 1.5 के का 5 वाट में रेजिस्टेंस दोनों ही तरफ लगे हैं। और दोस्तों दूसरे साइड में एक बचा और बाकी सारे जितने भी देख सकते हैं, ये दो लोड में एच में ये 3-4 2 6 पीस हमारा बच गया है और एक ख़राब थे जो कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से आपको मैं इसे इन सारे डिवाइसों को दिखा देता हूँ। 281 और 300 कि ये पेयर होते हैं 302 के। ओके दोस्तों, जैसा ये जोन है जिसमें मैंने बताया था कि इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके सारे फ्यूजेज बी जोन के ओपन हैं और चलिए मैं इसे आपको ऑन करके दिखाऊंगा। इससे पहले आपको मैं समझा दूं कि कुछ इस प्रकार से हैं। ये हम इसके फ्यूज हैं सारे को लगा लेते हैं, चूँकि चेक करने में आसानी होगा। और मैं इसमें नया फ्यूज़ डाल देता हूँ 20 एम्पियर का, और फिर इसे ऑन करूँगा। ठीक है दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जैसे ही सेट को ऑन किया तो देख सकते हैं दोस्तों शॉर्टिंग की तरह ये फुल एम्पियर ले रहे हैं, और इसे जैसे ही हम ऑन करेंगे तो ये फ्यूज ब्लो हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर मॉसफेट कोई ना कोई लीकेज है जो कि शॉर्टिंग शो नहीं कर रहे हैं, बट हाफ लीकेज होंगे, सो इसे भी हम चेक करेंगे। सो चलिए दोस्तों, इस मॉड्यूलर में भी हम आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। इसको भी आपको ओपन कर लेने हैं सारे, और जैसा कि दूसरे वाले को मैं आपको दिखाया था उसी तरह से इसमें भी करना है। जैसे कि पहले मैंने जिस डिवाइस को देखा तो वो हमारा ओके है दोस्तों, देख सकते हैं। और सेकंड वाले को भी देखते हैं तो वो भी हमारा ठीक ही है, चूँकि बेस और कलेक्टर से शॉर्टिंग नहीं है, और एमीटर पे भी ठीक है। दोस्तों, इसमें लीकेज हो सकता है या सेट में और भी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से भी लिमिटेड का प्रॉब्लम होता है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में हम इसे शॉर्टिंग या लीकेज चेक करेंगे, क्योंकि इस सेट में देख सकते हैं जैसा कि मैंने बी में बताया कि कुछ इस प्रकार से ट्रांजिस्टर सारे चेक करने हैं, और ए में देख सकते हैं ये शॉर्टिंग नहीं है। देख सकते हैं बेस और कलेक्टर पे आपका 445-55 क्या ओम्स शो कर रहे हैं, ये सारे मॉसफेट ठीक है। ओके दोस्तों, मैं सिर्फ आपको चेक कराने के लिए और जानकारी कैसे चेक किया जाता है इसके लिए मैंने आपको दिखाया। सो फ्रेंड्स, इसमें लिमिटर का प्रॉब्लम कई तरह से आते हैं। आगे बने रहिए हमारे चैनल पे, मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ इस तरह से इसको भी चेक कर लेना है सारे को। ठीक है दोस्तों, और कंफर्म होने के बाद ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने कुछ एक टाइम लोड रेजिस्टेंस को ओपन किया, और ओपन करने के बाद कुछ मॉसफेट को आपको चेक कराया जो कुछ कैसे चेक करने हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से
इधर भी ये एच के लिए है लोड, और ये लोड जिससे आपका आउटपुट ऑपरेट होते हैं उसके लिए है। और इसमें लोड में आपका 2 4 6 देख सकते हैं, 6 इधर है 6 उधर हैं, और इधर भी आपका एच क्लास के लिए डंपिंग के लिए भी है, कुछ ज़्यादा ही है, इसमें 7 है। ठीक है दोस्तों, और बीच में 2 रेजिस्टेंस है जो कि 15 वोल्ट माइनस प्लस के लिए है, जो कि मॉड्यूल ऑपरेट होते हैं, उससे आईसी वगैरह हमारा ऑपरेट होता है। तो इसके विषय में भी आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे कि इधर भी आपको चेक कर लेना है, क्योंकि ये जो लोड वाले हैं इसमें भी कोई लीकेज हो सकता है। तो चलिए हम फिर से इसे भी चेक करते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये जो जितने भी लो सप्लाई से ऑपरेट होने वाले हैं मॉसफेट, वो सारे लोड रेजिस्टेंस होते हैं, लोड ट्रांजिस्टर होते हैं, जिससे हमारा आउटपुट बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी यहाँ पे ठीक है। वेल दोस्तों, इसके अंदर मैंने सेट को खोला और इसमें कई रेजिस्टेंस और कई ट्रांजिस्टरों को मैंने चेंज किया। ठीक है दोस्तों, और इसके जो है MJ 340 350 का पेयर को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग हमें जो मॉसफेट है निकालने के बाद भी इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आया, तो मैंने इसको मॉड्यूल को खोला, और खोलने के बाद इसे चलिए दोस्तों देखा, और ये जितने भी मैंने रेजिस्टेंस निकाले हुए थे मैं ट्रांजिस्टर और लोड रेजिस्टेंस, सारे को हमने लगाने के बाद इसमें देख सकते हैं दोस्तों, चूँकि इसका तो फुल्ली मतलब कि आपका सारे ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग थे, तो स्वाभाविक है कि इनके आईसी वगैरह ये बचेंगे नहीं, तो इसलिए आपको नए लगा लेने हैं। और जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ 300 कुछ नंबर आपको दिखा रहा हूँ मैं, और ये 5534 है। यहाँ पे दूसरा कोई आईसी नहीं वर्क करता है दोस्तों, मैं बता दूँ। यहाँ पे जब भी लगाना हो तो 5534 ही लगाएं। ये MJ 340 और 350 का पेयर है, और सामने वाला आपका एच के लिए है, और बैक वाले आपके ऑपरेटिंग के लिए ये हमारा ऑसिलेशन ऑडियो एम्प के लिए है, और ये आपका लिमिटर वगैरह के लिए आईसी है। और इस जगह हमारा प्रोटेक्शन सर्किट है दोस्तों, और ये लोड है जो कि देख सकते हैं आप। मैं फिर से बता दूं, ये आपका यहाँ पे इस वाले मॉड्यूल में हमें एक रेजिस्टेंस ओपन मिला था टूटा हुआ, सो मैंने चेंज किया था। और यहाँ पे भी आपका इसमें चेंजिंग थे, तो मैंने यहाँ पे 10 ओम तो सही था, बट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कोई किसी ने 10 ओम लगाए हुए थे, वेल ये सर्किट ऑन नहीं हुआ, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। यहाँ पे आप 5.8 या 6.8 लगा सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, ये इसके माइके हैं। मैंने इस बी जोन के जो जितने भी ट्रांजिस्टर थे लोड वाले, सारे हमने इसे नए डाल दिए हैं, और इसे फिर मॉड्यूल पे असेंबल करेंगे माइका लगाने के बाद। और हमने अच्छी तरीके से इसमें हीटसिंक कंपाउंड लगा लिए हैं, और लगा के इसे फिट कर लिए हैं, और इसे फिट करके फिर हम इसे ऑन करके देखेंगे दोस्तों। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ए जोन वाले में जो तो मैंने चेक कराया था उसमें तो मॉसफेट वगैरह ठीक थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम था जो लिमिटर है सो अभी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले मैं बे जोन को पहले कंप्लीट कर लूँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब भी मेरे वीडियो को किसी भी वीडियो को देखें तो फुल वॉच करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कुछ छोटी मोटी जानकारी के लिए कमेंट्स भी करें। कमेंट से हमें पता चलता है कि हाँ आप भी जानकारी ले रहे हैं, चाहे कि हमें भी आपसे कुछ जानने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं कई वीडियो में कुछ गलतियां भी मुझसे होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे आप सभी हमें अलर्ट करते हैं, ये अच्छी बात है। और देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रांजिस्टर के नंबर आपको देख लेने हैं। ओके दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इसे आप सारे माइका सोर लगाने के बाद आप इसे, हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि बी जोन का ये जोन का
तो दोस्तों मैंने ये जो उनको जब इसे ट्रेस किया तो हमें पाया कि इसमें 4K 7 का रेजिस्टेंस हमें इस साइड में ओपन मिला। और चूँकि इस सेट को ओपन करके मैंने इसमें सबसे पहले और इसके जो जितने भी है, क्योंकि इसमें तो प्रोटेक्शन का भी फॉल्ट था और लिमिटर का भी, तो मैंने इसके जितने भी ट्रांजिस्टर सारे चेंज किए। क्योंकि ये डायरेक्ट में ऑन नहीं हो रहा था, सारे जिक्स निकालने के बाद भी 24 वोल्ट देने पर ये ऑन नहीं हो रहा था। तो इसके लिए मैंने इसके जितने भी 55-51 जो ट्रांजिस्टर हैं सारे हमने इसे रिले के साइड की चेंज किए। और इसमें जितने भी लगे हुए हैं, चूँकि ये इसमें मॉसफेट सारे ठीक थे, फिर भी मैंने आपको चेक कराया। और चेक करने के बाद दोस्तों मैंने इसे लगाने के बाद सेट को ऑन किया। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रकार से कैसे ये सेट ऑन होता है। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 340 और 350 MJ जो है ये ट्रांजिस्टर चारों हमने चेंज किए। और एक रेजिस्टेंस जो 4.7 मैंने वो दिखाया। और ये तीनों IC चेंज किए हैं। 2 ऑडियो के लिए है, एक लिमिटर के लिए होता है। और यहाँ पे लिमिटर प्रीसेट है। और ये जिक है दोस्तों। और यहाँ पे आपका 24 वोल्ट के सप्लाई है जो कि इसे ऑपरेट करता है। सो यहाँ पे हमने दोस्तों ये देख सकते हैं 4.7 ओम का रेजिस्टेंस हमने लगाया, ताकि जो H वाले जो सप्लाई MJ है उस पर ये जा नहीं पा रहे थे। इस वजह से ये इसमें लिमिटर का शो कर रहे थे, बट इससे पहले प्रोटेक्शन का फॉल्ट था। और लिमिटर प्रोटेक्शन में कुछ दोनों एक अलग अलग तरीके होते हैं। सो दोस्तों मैंने इस IC का नंबर उसमें आपको दिखाया है, जो इसमें जूम करने के बाद नहीं देख पा रहे। ये 5534 है और 2 ऑडियो एम्प के लिए लगते हैं। ओके दोस्तों। और ये एक लिमिटर में है आपका, और ये देख सकते हैं ये प्रीसेट है गेन एडजस्ट के लिए दोनों साइड के लिए। और ये हमारा जो टेम्परेचर सेंसर के लिए है, जो कि फ़ैन ऑपरेटिंग के लिए है रेजिस्टेंस बड़े वाले। ओके दोस्तों, चलिए हम इसे फिर ऑन करके आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम आपको फिर से मैं सेट को मैंने लगा लिए हैं, सारे जिक्स को लगा लिए हैं दोनों चैनल के। और फिर हम इसे ऑन करेंगे। जैसा कि मैंने दूसरे वाले मॉड्यूल को भी हमने इसे लगा लिए हैं। ठीक है दोस्तों। और इसे हम अब सेट को ऑन करेंगे। ओके दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन MCB स्विच है। देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो इसके तो पावर जले, बट B जोन वाले के नहीं जले। इसका रीज़न है दोस्तों कि हमें एक जीनर 5 वोल्ट का IN 4733 जो कि ख़राब थे, वो नहीं मिलने की वजह से ये प्रोटेक्शन, क्योंकि फॉरवर्डिंग में ये पावर का काम करता है। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जीनर जगह है जिसे हमने जूम किए थे। और दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा दोनों ही चैनल ऑन हो चुका है, प्रोटेक्शन छोड़ चुका है और एम्प ऑन हो चुका है। सो कुछ इस प्रकार से दोस्तों देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ से इसमें हम सिग्नल भी चेक करा देंगे और म्यूज़िक भी प्ले करके देखेंगे। इससे पहले फिर से हम देख लेते हैं सारे जिकों के। और देखने के बाद जैसा कि देख सकते हैं तो दोस्तों ये सेट हमारा ओके हो चुका है। और मैंने ये जोन में ऑक्स वाले पिन को लगाए हैं, तो बट ए जोन के लिए हमारा तो सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन B जोन में हमारा नहीं आ रहा है। हो सकता है कि हमारा यहाँ पे सिलेक्टर स्विचेस में प्रॉब्लम हो या सेटिंग में कोई स्टूडियो किए हों। हम इसे पैरेलल कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, पैरेलल तो है बट ये काम नहीं कर रहा है। हो सकता है ये सिलेक्टर स्विच का प्रॉब्लम हो। इसे फिर से हम इसे दाहिने बाएं करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि यह क्या ऑडियो का जो सिग्नल इंडिकेटर है जल रहा है कि नहीं। बट ऐसा नहीं होगा दोस्तों। फिर से हम इसे पैरेलल में इसे सिलेक्टर स्विच को करेंगे, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम करता है। सो इसे हमने पैरेलल कर लिए हैं और उसके बाद हम फिर से देखेंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसे ही मैंने उसे स्विच के सही किया तो ये हमारा ये बिल्कुल सही हो चुके हैं दोस्तों, और दोनों ही चैनल पे। ठीक है दोस्तों।
और चलिए दोस्तों, इसमें हम कुछ म्यूज़िक प्ले करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ जो आप हमारे चैनल पे बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है दोस्तों। ओके, चलिए हम कुछ गाने आपको प्ले करके दिखाऊंगा। इससे पहले फिर से ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से प्रोटेक्शन का जो पावर नहीं आ रहे थे उसको मैं बताता हूँ कि क्या इसमें प्रॉब्लम था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 जीनर दिख रहे हैं, उनमें से एक 5534 है, सॉरी आपका 4734 है, जो कि 5.5 वोल्ट का जीनर होता है। और लेकिन जीनर हमने लगा करके जैसे सेट को ऑन कर लिए, बट इसमें प्रॉब्लम आया कि ये पावर का फीडबैक जो ऑन करने पे आना चाहिए वन टाइम, वो नहीं हो पाया। सो ये नहीं मिलने के कारण मैं आपको बट ये सेट ओके हो चुका है दोस्तों। सो मैंने बताया था, सो आपको दिखा दिए हैं जो किस जगह से ये प्रॉब्लम होता है। ओके दोस्तों, मैंने सेट को जैसे ऑन किया, हमारा देख सकते हैं एक में पावर और सिग्नल दोनों ही आ रहे हैं, चूँकि हमने ऑडियो वाले जैक को हाथ पे रखे हुए हैं। और ये देख सकते हैं हमारा दोनों ही सेट ऑन हो चुके हैं और ये हमारा सीरीज वेलॉप भी आपका बैलेंस में है। और उसके बाद हमने इसे डायरेक्ट किए और डायरेक्ट करने के बाद हम इसे सबसे पहले तो आपको बाइसिंग वोल्ट चेक करा देते हैं 0.3334, क्योंकि सारे मॉसफेट पे सेम ही आनी चाहिए। अगर जो रेजिस्टेंस कराएंगे होंगे उसके माध्यम से नहीं आएंगे। भले सारे चेक कर लिए हैं। चलिए दूसरे साइड भी आपका ए जोन में भी दिखा दें आपका कि इसके ड्राइव वोल्ट कितने होती हैं। 0.36 होनी चाहिए, 35-36 होनी चाहिए 0. ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए मैं मॉड्यूलर में आपको चेक करा दूं जो कितना देख सकते हैं। लोड में 85 वोल्ट है, जैसा कि मैंने बताया था कि 90 वोल्ट होता है और सीरीज़ में 50 वोल्ट होते हैं। दोनों ही साइड सेम ही होंगे, देख सकते हैं। इधर माइनस वाले हैं और इधर एच क्लास का माइनस में 165-66 वोल्ट है, चूँकि बहुत हाई होते हैं। चूँकि मैंने 120 ही बताए थे, बेल सीरीज डायरेक्ट करने पर 66 है। ये 2 तरह के डुअल सप्लाई से वर्केबल होते हैं दोस्तों। और कुछ इस प्रकार से MJ16 जो MJ आपका 340 और 350 की जो पेयर्स हैं उन पे भी जो है सो वोल्टेज मैं चेक करा देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले वाले में आपका फ्रंट से आपका 1.5 वोल्ट आनी चाहिए दोनों ट्रांजिस्टर पे, और उसके बाद वाले पे आपको 60 वोल्ट होनी चाहिए, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। 1.5 वोल्ट 1 वोल्ट के बाद आप इसमें 1.5 वोल्ट तक आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जैसा कि हमारा ये आपका लोड ऑपरेटिंग के लिए है और दूसरे वाले जो है एच के लिए है। ये दोनों के लिए ड्राइव के लिए अलग अलग ट्रांजिस्टर होते हैं। इनमें से किसी एक का भी प्रॉब्लम होने से लिमिटर, प्रोटेक्ट, शॉर्टिंग कुछ भी हो सकता है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारा सेट ओके हो चुका है। चलिए मैं आपको गाने प्ले करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, सो फ्रेंड्स, आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से ये दोनों ही जोन हमारा वर्केबल हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे हमारे चैनल पे। मेरा नाम है आलोक, न्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक मेरे दुकान का नाम है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।